नमस्कार दोस्तों, तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। यह कथा सुनने से जीवन में सुख और शांति आती है, घर में धन की वर्षा होती। यह कथा सुनने से आपके घर में धन की वर्षा होगी। आज हम आपको सुना रहे हैं एक अद्भुत पौराणिक कथा भगवान शिव और माता पार्वती की। यह कथा है तुलसी विवाह की, जो भक्ति, प्रेम और धर्म का प्रतीक है। आइए जानते हैं इस पवित्र कथा को विस्तार से। माता पार्वती स्वामी, मैंने सुना है कि कार्तिक माह में तुलसी विवाह का अत्यधिक महत्व है। कृपया मुझे इसके पीछे की कथा बताइए। देवी, तुलसी विवाह एक ऐसा पर्व है जो धर्म और भक्ति का प्रतीक है। यह कथा एक महान भक्तिनी वृंदा से जुड़ी है, जिसका हृदय भगवान विष्णु के प्रति अत्यंत आस्था और प्रेम रखता था। वृंदा अपने बगीचे में तुलसी की पूजा कर रही है। उसके समीप भगवान विष्णु की मूर्ति है। वृंदा एक महान भक्तिनी थी। उसके पति जलंधर, जो एक असुर थे, का दिल अटल प्रेम के कारण अत्यंत शक्ति रखने वाला था। वृंदा की भक्ति इतनी प्रबल थी कि जलंधर को कोई हरा नहीं पाता था। भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा करें। आपकी शरण में आने से मेरा मन अशांत नहीं होता। जलंधर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था और देवताओं ने भगवान विष्णु से उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। वृंदा की भक्ति अद्वितीय है। जलंधर को हराना है तो मुझे एक मार्ग निकालना होगा। भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के समक्ष प्रकट होते हैं। वृंदा को पता चलता है और वह आहत होती है। दुखी होकर, हे प्रभु, भक्ति के प्रति मेरा विश्वास टूटा नहीं है। आपका यह छल स्वीकार है। वृंदा ने भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया और अपने अंत समय में भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि वह उनके संग विवाह करे। आशीर्वाद देते हुए वृंदा, तुम्हारी भक्ति की अमरता के लिए मैं तुम्हारे संग सदा के लिए तुलसी रूप में रहूंगा। यही कारण है कि तुलसी विवाह को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। यह भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह संपन्न होता है, जो अनंत काल तक धर्म का संदेश देता है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योगबल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुण्य,
जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी अस्मय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं।